भाई को नॉर्मल से डब्बे में पैक करके, जैसे जानवरों को पैक करके बेचते हैं, पैसे भेजा मेरे भाई को। मेरा भाई शहीद हो जाता सरहद पे, तो मैं छाती पे, मेरा भाई शहीद हो जाता सरहद पे, तो मैं छाती पे बोल के कहती कि मेरा भाई शहीद हो गया। उन्होंने इसको सुसाइड का नोटिस दिया, इसके सुसाइड का नोटिस 8 दिन हो गया। थर्सडे को मेरी बात हुई थी सुबह 5 बजे। मैंने पूछा अमित कैसा, तो बोला मैं मैडम की सब्जी लेने आया हूँ। अगर सब्जियां लेनी है, मैडमों के कपड़े धोने, अपने माँ बाप के धोए, बड्डीगिरी बंद होनी चाहिए, बड्डीगिरी बंद होनी चाहिए। 17 जैग लाइनें अभी तक हमारे घर में किसी भी ऑफिसर ने फोन नहीं किया। हमने अपनी इंक्वायरी से अपने भाई की जो भी जांच की, उन्होंने हमें पूछ के भेजना था। आज 8 दिन हो गए, 17 जैग लाइनें, कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा बच्चा ऐसे बेसामान घर में भेजा, कोई सामान नहीं दिया गया। ये खुद हमने सामान दिया उसको, कोई मतलब जैसे शहीद फौजी को देते कोई नहीं दिया। उन्होंने इसका सुसाइड कर Justice! 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 Amazing! 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 आप देख रहे हैं जम्मू संवाद, मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। अमित चौधरी को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त अखनूर वासी, जोड़ियाँ वासी और सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि अमित चौधरी सुसाइड नहीं कर सकता, उसका मर्डर हुआ। ये परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं सीईओ और उनकी पत्नी पर, और इनकी एक ही मांग है कि एलजी साहब से उनकी मीटिंग हो और एलजी साहब वेस्ट बंगाल के सीएम को कॉल करें और इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। परिवार का सिर्फ यही मांग है इस वक्त। ये कहा कि हमारा बहन ने कहा कि हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम उसके इंसाफ के लिए ज़रूर लड़ेंगे, यहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ेंगे। ये जो कार्रवाई है, ये 2-4 दिनों के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होना, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी पीछे इसके मर्डर का प्लान किया गया है सीईओ की वाइफ ने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग सब ये देख सकते हैं इस वक्त अखनूर निर्दोष चौक में खड़े हैं, और निर्दोष चौक में खड़े इसलिए हैं और बंद भी किया है कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, आखिरकार इसके पीछे हुआ क्या है। चौधरी अमर है, अमर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद में हमारा भाई अमित चौधरी जोड़िया के रहने वाले थे। उनके साथ इस प्रकार से आर्मी के एक ऑफिसर ने बहुत ही पूरी तरह से उनको फंसाया गया, फिर उनके साथ परिस्थिति की मर्डर किया गया। ये घर वाले आरोप लगा रहे हैं। आज अखनूर निर्दोष चौक में मौजूद हूँ, परिवार समेत तमाम लोग रोडों पे है, रोड बंद किया गया है। एक ही मांग है कि अमित चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार इस वक्त भी रोडों पे है, बस यही कि इंसाफ हमारे भाई को मिले। आप क्या लगते हो? और जो सीईओ होता है वो फादर होता है। हमारे बच्चे के आज 8 मर्डर हुए, अभी तक उसने कोई इंक्वायरी नहीं की। से बाहर हुआ, जो भी हुए अभी तक 17 जैग लाइनें, कोई एक्शन नहीं लिया। 17 जैग लाइनें कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इसको सुसाइड घोषित किया। कारण क्योंकि उसको एक मैम के मैम रवीशा मैम
उनके बड़ी जो होता सहायक होता है जो मैम के पर्सनल कामों के लिए भेजा था, वो उसको टॉर्चर करती थी, अपने पर्सनल काम करवाती थी, हमारे बच्चे से नहीं हुए। बार बार घर में बताता था कि ऐसे दीदी मम्मा को भी बताता था। हमने सोचा चलो तो यूनिट में चले जाओ, पर सर उन्होंने पता नहीं कौन सी गेम खेली। ठीक है, वो इनको बुलाते थे पर्सनली, जब ये नहीं गया तो उसने चोरी के इल्जाम में फंसाया। उसने बोला इसने दारू चोरी की, इसने काजू चोरी किए और इसने जूस चोरी किया। उसको बोलो कि उसने 20 बोतलें चुराई, मैं 20,000 बोतलें देती हूँ। उसने आधा किलो काजू चुराए, मैं उसको बोरी काजू देती हूँ। उसने 1 लीटर जूस चुराया, मैं उसको पूरा गोदाम ही दे देती हूँ जूस का, पर मेरा भाई सेफ चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे भाई ने चोरी की, मैं ये भी मानती हूँ, पर चोरी का इतनी बड़ी सजा, जो यूनिट का ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, अगर हमारे बच्चे ने कुछ भी किया उसको बताना चाहिए था ना कि आपका जो जवान है उसने ऐसे किया, ना कि ऐसे करके भेजना था। आज 8 दिन हो गए, 17 जैग लाई ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा बच्चा ऐसे बेसामान घर में भेजा, कोई सामान नहीं दिया गया, ये खुद हमने सामान दिया उसको। कोई मतलब जैसे शहीद फौजी को देते, कोई नहीं दिया। उन्होंने इसका सुसाइड का रूप लिया। मेरा भाई शहीद हो जाता सरहद पे, तो मैं छाती से बोलते कहती कि मेरा भाई शहीद हो गया। उन्होंने इसको सुसाइड का नोटिस दिया, इसके सिर से सुसाइड का नोटिस दिया। अब तक क्या कार्रवाई हुई अभी आपकी किसी ऑफिसर से बात हुई? कोई नहीं, 17 जैगलाई ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जिसका जवान था, हम अगर एक कुत्ता भी घर में रख लेते हैं 1 महीना, तो उसके साथ भी हमें अटैचमेंट हो जाती। मेरे भाई ने सितंबर में, इसी सितंबर में 5 साल हो गया 17 जैगलाई में सर्विस करते हुए, चाहे वो जैसा भी था। अभी तक 17 जैगलाई ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब हमारा बच्चा आर्मी में ही सेफ नहीं है तो बाकी माएं बहनें कैसे भेजेंगी? आप बताओ ना, बाकी माएं बहनें कैसे भेजेंगी? हम बच्चे भेजते हैं आर्मी में, मतलब बॉर्डर की, अपने देश की रक्षा के लिए, ना कि अफसरों की, मैडमों की दलाली के लिए। बड्डीगिरी बंद होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती आज मेरी माँ रो रही है, हम तीनों बहनों का, ये मेरी मम्मी है, तीनों बहनों का इकलौता भाई है। कल कोई और माँ यहीं पे आके बैठे, कल कोई और बहन बैठे, ऐसा अक्सर होता आया है। तो जो यूनिट वालों हैं, गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, उनकी गोदियों में डाल देते हैं पैसे, उनके मुंह जाते बंद। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरा भाई शहीद हो जाता, मैं बिल्कुल नहीं बाहर निकलती है ऐसे जैसे आज निकली हूँ रोडों पे, बिल्कुल नहीं निकलती। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। 17 जैग 8 दिन हो गया। रस्ते को मेरी बात हुई थी सुबह 5 बजे, मैंने पूछा अमित कैसा, तो मैं मैडम की सब्जी लेने आया हूँ। अगर सब्जियां लेनी है, मैडमों के कपड़े धोने, अपने माँ बाप के धोए। बड्डीगिरी बंद होनी चाहिए, बड्डीगिरी बंद होनी चाहिए। 17 जैगलाई ने अभी तक हमारे घर में किसी भी ऑफिसर ने फोन नहीं किया। हमने अपनी इंक्वायरी से अपने भाई की जो भी है जांच की, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बेसमान कर बेसमान, और आर्मी ने 17 जैगलाई ने इसको नहीं सामान दिया। उसके देखो कितने आगे पीछे उसको सामान देने के लिए खड़े हैं। आज कितनी जनता रोड पे उतरी है। 17 जैगलाई में बार बार कहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि 17 जैगलाई से हमारा रिश्ता ही टूट गया। 17 जैगलाई ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनका मतलब बोला नहीं, उन्होंने कोई फोन नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधा हमें 1 दिन पहले बोला कि उसका पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी आ रही। किसका बॉडी, किसकी बॉडी, क्या हुआ भाई, हमको भी तो पता चलना चाहिए। कुछ नहीं पता। जो भी है, मेरे चाचा जी के फोन में उसने बात की थी, उसने बताया था, सारे फोन उनके फोन में रिकॉर्डिंग हुई है। उसने लास्ट टाइम ये भी बोला, चाचा जी अगर मैं घर भी नहीं पहुंचा, जुंड भी नहीं पहुंचा, मुझे इंसाफ दिलाना। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। हमें सर सीबीआई द्वारा जांच चाहिए, इंक्वायरी पूरी चाहिए ऊपर तक। मैं ये नहीं चाहती कि आज 4 दिन हमारी जहाँ पे जो भी हो बैठे हैं हम, 4 दिन हमारा वायरल हो, वीडियो ठप हो जाए जैसे बाकियों की तरह से। बिल्कुल नहीं, मैं बार बार यही कहती हूँ, हमें ऊपर तक जाओ, हाई कमांडिंग तक जाओ, हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि आज मैं बैठी हूँ, मेरी तरह और की बहनें पीछे होंगी, कोई डरता निकलता नहीं बाहर। पर हमें सीबीआई द्वारा इंक्वायरी चाहिए, पूरी जांच चाहिए हमारे भाई का मर्डर। अब बताओ बात सर, लॉज जो है प्रोसीजरल एक फैमिली कंफर्म है आपके बेटे का। जब फैमिली फ़ोन करके रहेगी 8 बजे 8 बंदों के फ़ोन पर, पोस्टमार्टम करने के बाद फैमिली कंफर्म कर रहे हैं आपकी लड़की की डेथ हो गई, हमने पोस्टमार्टम कर दिया। कौन से सर कानून में कौन सी CRPC इन्होंने पढ़ ली जिसमें ये लिखा है कि पोस्टमार्टम आप
विदाउट कंसेंट ऑफ द फैमिली और विदाउट आइडेंटिफिकेशन और विदाउट मैजिस्ट्रियल परमिशन आप कर दोगे। दूसरा, लड़के को जो उससे पहले उसने अपने चाचा को फोन करके बताया है कि मेरे को जो वाइफ है कॉलोनल की उनसे डेथ थ्रेट है, क्योंकि वो थ्रेट कर रही थी लड़के को कि माइनर सा काम बोला। सर कोई भी बड़ी है अगर किसी सीईओ का, वो इसलिए तो भर्ती नहीं होता ना कि उसकी बीवी की सेवा में लगा रहे। रात को 10 बजे उसको अगर कमरे में कोई काम करने के लिए बुला रही है, नहीं गया तो वो उसकी अपनी सिंसेरिटी है, नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप उस मैडम ने ब्लेम लगाया है किसने चोरी की है, और जब वहां से इतना सब ड्रामा होने के बाद वो यूनिट से निकला है तो रास्ते में ही बोल देते हैं जी होटल गया तो ब्रॉड डेड। फैमिली को आप इतना लेट बता रहे हो। अब जब इन्होंने उसके बाद वहाँ फोन किया वेस्ट बंगाल में पुलिस स्टेशन में, तो वो SHO साहब वहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम इन्वेस्टिगेशन आगे करते हैं, हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। कौन सा सर लॉ है ये जो इन्होंने ये फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर? सिंपल सा डिमांड है लोगों की ना सर, हमारी माना कॉम्पिटेंट पुलिस है, बट यहाँ हाथ बंधे हुए क्या कर सकते हैं? मैटर ही नहीं है जुरिस्डिक्शन का, मैटर है बंगाल का। अब सर क्या कर लेंगे इसमें, या आप क्या कर लोगे, या हमारे DGP साहब ही क्या कर लेंगे? सिंपल इसमें सर एक ही डिमांड है, LG साहब जो हैं, एक तो फैमिली के साथ कल ही मीटिंग अपॉइंट हो, उसके बाद वो वेस्ट बंगाल की CM से बात करें, या तो मैटर CBI को दें, होम मिनिस्ट्री से बात करके, नहीं होता तो SIT इसमें बनाए। अब हमारी सिंपल डिमांड है, ये लोग उठ जाएंगे, आप ऊपर बात करके इनके अपॉइंटमेंट कराइए LG साहब के साथ। ऐसे तो सर इंसाफ मिलेगा नहीं, कब रोज कहाँ लोगों ने आना है और यहाँ बैठना है। और सर मैटर बहुत सीरियस है, ऐसा है नहीं कि डेथ हो गई ऐसे किसी की, तो साफ दिख रहा है कि मर्डर है, और उसको छुपाने के लिए इतनी जल्दी आनन फानन में पोस्टमार्टम भी कर दिया और करके बॉडी वापस भेज रहे हैं।